हैं कि सर इसके अंदर फंड आ गया क्या। और मैं आपको बताऊं कि हर एक तेजी का मतलब फंड नहीं होता, हर एक तेजी का मतलब कुछ अच्छे काम नहीं होते। हर एक अडानी ग्रुप के सारे शेयरों की इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो कौन से निवेशक हैं जिन्होंने इस अडानी पावर की चीज़ों को समझा और वो 14 तारीख का वेट कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है। जितनी भी आज तक के LIC पर वीडियो बनाई है, एक भी निगेटिव नहीं है, उठाकर देख लेना सर। जितनी नीचे शेयर चला गया वो LIC का, एक भी मेरी वीडियो इसके अंदर निगेटिव क्यों नहीं है। समझना है कि इसके अंदर नाम मात्र के सिर्फ पब्लिक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ही ज़्यादा इसके अंदर 96% करीब के प्रमोटर है जो सरकार है। अब सरकार क्या चाहेगी कि वो, सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज की वीडियो आपको तेज़ी के साथ लग रही होगी। इस टाइम बज रहे हैं 7:30। ये मेरी पहली बार इस तरीके की वीडियो जो मैं 7:30 बजे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बना रहा हूं तो हमें वो भी समझना चाहिए कि इस शेयर में इतनी तेजी क्यों, जब इसके पीछे इतनी बैड न्यूज़ निकल रही है। तो ये लालच ही कहीं हमें फंसा ना दे। तो हो सकता है कि या ये डिलीट हो या ना हो। आज बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं सर, देखो सर, मेरे लिए हर सब्सक्राइबर, उसका हर एक कमेंट बहुमूल्य है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे सर LIC की, बात करेंगे एक कंपनी की। काफ़ी इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे, एक ही सब्सक्राइबर के इसके अंदर कमेंट थे और जिसके ऊपर मैंने अपनी प्रतिक्रिया को एक अच्छी चीज़ों के साथ बताया, क्योंकि मैंने जो स्कैनर में उसके बारे में देखा उसके वजह से मुझे वो शेयर काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं उसके बारे में भी अब बात करेंगे। और बात करेंगे सर अडानी पावर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हमारे सवाल होते हैं ना, कि हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया पूछने की एक अहम मुद्दा होती है कि हम किस अनुसार वो चीज़ें पूछते हैं। एक चीज़ें वो होती है कि जब हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो हम किसी से उसके बारे में सवाल करते हैं, वो आपकी बुद्धि को ज़्यादा डेवलप करेगा। एक सवाल ये होता है कि कल आपने ये कहा था और आज आप ये कह रहे हो, कल आपने कहा था खरीदो और अब आप कह रहे हो तब खरीदना। एक चीज़ ये होती है एक दृष्टि की, एक अहंकार वाली चीज़ें आ जाती हैं कि उसके ऊपर आपने वो विचार रखे हैं कि दूसरे व्यक्ति ने जो बताया वो शायद गलत है। तो ये भी एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमें अपने सवालों के अनुसार देखनी चाहिए। ध्यान रखना, ये आज बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ सर, देखो सर, मेरे लिए हर सब्सक्राइबर, उसका हर एक कमेंट बहुमूल्य है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सब मेरे लिए सही है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही शेयर मार्केट से पैसा कमाना है। ये तो नहीं कि मैं अपना आप कमाऊंगा या आपको नहीं कमाने देना है, या आप कमाओगे मैं नहीं कमाऊंगा। अगर हमारी प्रतिक्रिया ईमानदारी से रही, सच्चाई की ओर रही, तो हम सब पैसा कमाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। पर हमें पहलुओं को पहचानना चाहिए। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से सवाल किया, सवाल करने का ढंग थोड़ा सा अलग लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले आपने कहा था कि अडानी पावर को ले लो और आज कह रहे हो कि 14 अगस्त को इसकी प्रतिक्रिया बनेगी। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके अंदर ये सवाल है कि मैंने आपको ये कहा कि अडानी पावर को ले लो या किसी भी शेयर को ले लो, तो मैं गलत हो सकता हूं। मैंने कोई सी भी वीडियो में किसी को ये नहीं कहा कि आप अडानी पावर को लो। कोई सी भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि उसे खरीद लो, उसे बेच दो, उसका ये टारगेट है, उसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी मैंने आपको नहीं कहा कि आपको कोई शेयरों को खरीदने के लिए मैंने चीज़ें बताई हो। बल्कि अगर आपने मेरी इस तरीके से वीडियो देखी है तो फिर आपने उस वीडियो को समझा नहीं है। जब अडानी पावर का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले जो उसने बांग्लादेश, श्रीलंका या अपनी झारखंड वाली चीज़ों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें करने की सोची, उसके ऊपर वो व्यू बने थे। और वो मेरे लिए 243 रुपये, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने 243 में ख़रीदा है, तो वहाँ से तो आज शेयर आपको 278, 280 तक पहुँच तक कर दिखाया, यानी कि वहाँ से तो उज्ज्वलता ही है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारी एनालाइज गलत है। 2 बार इस महीने में मैंने 2 बार अडानी पावर को खरीदकर प्रॉफिट बुक किया है सर, और हर बार आपको भी कहा है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। कल अडानी पावर का रिजल्ट आया, फोकस में था, सब इसके अंदर गुमराह ना हो जाए। 83% की जो उछाल थी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई। क्या गलत वीडियो बनाई है कि इनकी जो अन्य प्रॉफिट से सेल हुई है वो इसके अंदर वो चीज़ें नहीं निकल कर आ रही है? ये सारी प्रतिक्रिया आपके लिए बनाई है। फिर आपने वो सवाल गलत किया है सर। देखो सर, ये अहम मुद्दा है
कि सवाल हमारे सही होने चाहिए और वो विचारों के साथ होने चाहिए। आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही, उसको देखें कि उसके अंदर प्रतिक्रिया क्या है, कि पावर में जब इतना ज़्यादा हमारा रिजल्ट दिख रहा है अडानी पावर में, तो सब उछलेंगे उस चीज़ को लिए, लेकिन अंदरूनी चीज़ क्या है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा अगर वो दूसरी चीज़ों को हटा दिया जाए, उस पर वीडियो बनी है। देखो सर, आपके शेयर हो मेरे शेयर हो, मेरे पास हैं तो उसमें निगेटिव है तो निगेटिव बता दूंगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता दूंगा। ये नहीं कि सर मेरे पास शेयर है मैं उसे अच्छा ही बताता जाऊँ और नुकसान लोगों को करता जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम एक एनालाइज करने बैठे हैं सर। आप मेरी वीडियो में देखें, हर एक वीडियो में पिछले 1 महीने से जब से सेबी की चीज़ें के साथ कुछ चीज़ निकल रही है, तब से ही मैंने आपको कहा है कि सेबी की 14 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अडानी ग्रुप के सारे शेयरों की इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो कौन से निवेशक हैं जिन्होंने इस अडानी पावर की चीज़ों को समझा और वो 14 तारीख का वेट कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है। हर एक निवेशक अब इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों को चेंज करे, और बड़े बड़े निवेशक हो गए, ऑपरेटर हो गए, वो चीज़ों को समझते हैं। मैंने कल ही कहा था कि इतना अच्छा अगर रिजल्ट होता तो ये अपर सर्किट मार देता, और आज भी इसने वैसी चीज़ों के साथ नहीं मिला है। तो कुछ लोगों को इंतजार है 14 अगस्त का। तो हमारा वो सवाल के ऊपर ये मैंने आपको बताया कि अडानी पावर बेस्ट है, लेकिन एक 14 तारीख का एक चीज़ें भी तो निकल कर आएंगी ना सर, तो हमें हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा सर। एक शेयर है सर MMTC, ये क्या करता है सर, जो खनिज होते हैं या कीमती मेटल्स होते हैं, सोना या चांदी होता है, या फिर कृषि या फिर उर्वरक और रसायन होता है, उसके चीज़ों के लिए काम करता है। एक टाइम पर ये सर बाहर से कुछ चीज़ मंगाने के लिए इस शेयर को जाना जाता था, इस कंपनी को जाना जाता था। कुछ भी कंपनी कुछ मंगाती थी कोई भी, तो इनके द्वारा वो काम होता था, यानी कि MMTC के द्वारा। अब इस शेयर की प्रतिक्रिया जब किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताई तो मैंने इसके बारे में चेक किया, तो इन चीज़ों की वजह से तो ये बहुत बेस्ट लग रहा है। फिर मैंने उनको कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और वो कहीं ना कहीं कहते रहे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने इसके ऊपर आज थोड़ी सी छानबीन करी, तो हम बीती चीज़ों के पीछे गए तो हमें पता लगा कि ये कई बार इसके ऊपर बैठक हो रही है इस कंपनी को डिलिस्ट करने के लिए, और 1-2 कंपनी है, फिलहाल हम MMTC की बात कर रहे हैं। तो ये शेयर जब से मैंने उनको कहा कि ये मुझे अच्छा दिख रहा है, तो तब से तो उसने तेज़ी दिखाई है, लेकिन फिर भी अगर हमने वीडियो बनाई तो फिर हमें कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा। एक एनालाइज के थ्रू एक शेयर में कम से कम काफ़ी घंटे चाहिए, जो अगर हम उसकी प्रतिक्रिया को जानें। तो MMTC जनवरी के दिन ही एक डीलिस्ट की चीज़ों में आ रहा था। वाणिज्यिक मंत्रालय ने इसको डीलिस्ट करने की मंशा के साथ देखा है सर। तो आपको समझना है कि ये कंपनी कभी भी डीलिस्ट हो सकती है। देखो सर, पहले अगर मैंने इसके बारे में बताया तो सिर्फ मैंने कमेंट में बताया, वीडियो मेरी पहली है, और आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो हमें वो भी समझना चाहिए कि इस शेयर में इतनी तेजी क्यों, जब इसके पीछे इतनी बैड न्यूज़ निकल रही है। तो ये लालच ही कहीं हमें फंसा ना दे। तो हो सकता है कि या ये डीलिस्ट हो या ना हो, वो बात की बात है, लेकिन एक न्यूज़ जो डीलिस्ट वाली है हम उसको पकड़ कर बैठेंगे, और इस शेयर से हमें दूर रहना है सर, MMTC से। और बाद में अगर ये मल्टी बैगर शेयर बन जाए तो फिर हमें अपने को दोष भी नहीं देना है, क्योंकि हमने खुद को बचाने के तरीके जो है इसके डीलिस्ट वाली न्यूज़ के अनुसार देखे हैं। इसके द्वारा पहले कुछ भी चीज़ें जो मंगाई जाती थी, इतनी बेहतरीन कंपनी थी सर ये, लेकिन अब क्या है, सरकार कह रही है कि अब कोई भी कंपनी अपने द्वारा कुछ ना कुछ बाहर से मंगाई लेती है, तो इस कंपनी की जरूरत भी नहीं है। तो सारी मंशा आपको ये देखनी चाहिए कि MMTC के ऊपर चल रही है डीलिस्ट वाली न्यूज़, वो बैठकें हो रही हैं, और उस बैठक का निर्णय जब आएगा कहीं ये डीलिस्ट ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ संभल के रहना, क्योंकि लालच में ही हम अपनी प्रतिक्रिया को शेयर मार्केट में बड़ा ही गंभीरता के साथ बैठे हैं। तो ये आपको जरूर बताना था, वीडियो के माध्यम समझिए। डीलिस्ट वाली एक न्यूज़ चल रही है, काम इसका बेस्ट है, कंपनी सेल भी सही कर रही है, प्रॉफिट भी दे रही है, पर हमें इसके साथ देखना है कि इसके साथ एक बैड न्यूज़ है वो डीलिस्ट, और डीलिस्ट ही हो जाए तो फिर शेयर का मतलब ही नहीं कुछ होता सर। तो हमें तो उससे डरना पड़ेगा सर। लालच की दुनिया में हमें कदम नहीं रखने हैं मार्केट में, हमें तो एक्चुअल चीज़ों को समझना है। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था शायद वो समझ गए होंगे, और उनको अब थोड़ा सा इस शेयर से सतर्क होना है, और सतर्क होकर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि कोई सवाल करेगा उसका जवाब मेरे पास है, और अगर प्यार से सवाल किए जाएं तो उसकी एनालाइज फिर सटीकता तक करके दिखाऊंगा, और आपको गुमराह होने से बचाऊंगा। अब बात करेंगे LIC क्यों मजबूती की तरफ है सर। सबसे पहले आप ये देखो कि जब से ये IPO इसका आया था उसके बाद से तो ये काफ़ी लोगों को रुला रहा है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया इसके अंदर फिर भी पॉजिटिव बनी हुई है। जितनी भी आज तक के LIC पर वीडियो बनाई है, एक भी निगेटिव नहीं है। उठाकर देख लेना सर, जितनी नीचे शेयर चला गया हो LIC का,
एक भी मेरी वीडियो इसके अंदर निगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है इसका काम कितना बेस्ट है। जब ये अपनी पॉलिसी को 15-20 साल के लिए रखते हैं तो क्या हमें वो 1-2 साल के अंदर प्रॉफिट कंपनी दे देगी? LIC जो है सर सबसे बड़ा यहाँ का निवेशक है जो यहाँ की कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है LIC ने, तो ऐसी कंपनी कभी बेकार नहीं हो सकती। अपनी मजबूती को दिखाने के लिए इसने रोड शो बाहर देश में करने की मंशा बनाई है और आपको समझना है कि इसके अंदर नाम मात्र के सिर्फ पब्लिक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ही ज़्यादा इसके अंदर 96% करीब के प्रमोटर है जो सरकार है। अब सरकार क्या चाहेगी कि वो अपनी हिस्सेदारी को कहीं ना कहीं से कम करें। सर देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज की वीडियो आपको तेज़ी के साथ लग रही होगी। इस टाइम बज रहे हैं 7:30। ये मेरी पहली बार इस तरीके की वीडियो जो मैं 7:30 बजे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आज कहीं लेट हो गया था। और आपको समझना है कि अगर ये वीडियो तेज़ी में आपको लग रही है तो आपको समझना है मेरे पास समय थोड़ी कम है, हो सकता है ये वीडियो जो अपलोड काफ़ी लेट भी हो जाए। तो LIC ने अपनी मजबूती दिखाने के लिए रोड शो करने के फैसले भी किए हैं और अपने ऊपर FIs को यानी कि संस्थागत निवेशकों को निवेश करने के लिए मजबूती दिखा रहा है। तो ये कंपनी आगे जाकर और बेनिफिट के साथ उभरेगी। आज भी इसने तेजी के संकेत दिखाए। सर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि LIC जो है ना, सरकार जिस तरीके से जो सरकारी निवेशक सरकारी कंपनियां होती हैं जो 1 लाख करोड़ से अधिक की मार्केट कैप जिसकी होती है, उसके अंदर या एक नियम आए हैं कि 25% जो है ना पब्लिक भी होनी चाहिए। अब पब्लिक तो नाम मात्र की है सर, लेकिन LIC की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अलग तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 5 से 7 साल लगेंगे LIC को इस तरीके के वर्क के लिए, यानी कि अपनी होल्डिंग को कम और पब्लिक को देने के लिए। जो होल्डिंग पब्लिक चाह रही है खरीदने, पब्लिक अब भी चाह रही है सर इस शेयर को खरीदने के लिए। कितने नाम मात्र 3% से भी कम इसके अंदर पब्लिक है और 25% होना है। और अगर ये चीज़ मैं बता दूं कि अगर ये शेयर धारिता 25% अगर LIC कह दे कि 1 महीने में होनी है तो शेयर गिर जाएंगे फिर ये। तो LIC ने क्या कहा है, 5 से 7 साल, यानी कि जिस कंपनी में ज़्यादा प्रमोटर होंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो एकदम से तो पब्लिक को वो इस रेट पे तो देने की नहीं, अपने शेयर कहाँ देगी, वो आगे जाकर देगी। तो 5 से 7 साल अभी लगेंगे, मतलब इकट्ठे 25% नहीं, धीरे धीरे करके LIC इस काम को कर सकता है। तो इस न्यूज़ को समझना है, गंभीरता से समझना है कि 25% की पब्लिक इसके अंदर होनी है और कुछ हिस्सेदारी LIC बाहर के निवेशकों को भी देगी। तो ये शेयर आपको 500-400 तो देगी नहीं, वो ऊपर ही देगी। रिजल्ट 10 अगस्त को इसका आ रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो LIC मैं फिर कह रहा हूँ मजबूत है, गिरावट करे उछाल करे वो अलग चीज़ें, पर आपको एक ले में कंपनी को देखना है, वो है इसकी बेस्ट काम और जिस तरीके से ये प्रॉफिट कर रहा है और अपनी मजबूती विदेशों में दिखा रहा है। और अब 25% के लिए इसने जो पब्लिक को इसने अपना स्टेक देना है वो उसके लिए से 5 से 7 साल चाहिए। ये भी न्यूज़ निकल कर आ गई। तो LIC एक बढ़ते कदमों के साथ है। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वोडाफोन आइडिया में जब भी तेज़ी आएगी 25 से 30 फोन तो मेरे पास आते हैं कि सर इसके अंदर फंड आ गया क्या। और मैं आपको बताऊं कि हर एक तेज़ी का मतलब फंड नहीं होता, हर एक तेज़ी का मतलब कुछ अच्छे काम नहीं होते, हर एक तेज़ी का मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ती हुई कदम नहीं होते। कुछ चीज़ ऑपरेटर की चीज़ों के अनुसार भी हमें देखनी चाहिए। आज बैंक निफ्टी का मैं चार्ट जो देख रहा था, किसी के साथ बैठा था, एकदम से ग्रीन कैंडल बन रही थी, एकदम से रेड कैंडल बनी एकदम नीचे की तरफ, और जो सोच कर बैठे होंगे अब ये होगा तो वो हो गया जो नहीं होना था, एकदम से गिरी। तो ये चीज़ें मार्केट में चलती रहेंगी। तो अगर आपको को आज की तेज़ी से ये लग गया कि वोडाफोन आइडिया में फंड आ गया तो ये फिर इतनी सी तेज़ी नहीं दिखाता, 1 से 2-3 तो अपर सर्किट मार ही देता। इससे पहले भी इसने तेज़ी के संकेत दिखाए, फिर तुरंत उसके बाद आपको इंडस टावर में 9,500 करोड़ रुपए जो देने हैं वोडाफोन आइडिया को, वो न्यूज आई, उसने उसे फीका किया है। देखो सर एक पड़ाव है इसका रिजल्ट, और रिजल्ट की अभी डेट मुझे पता नहीं लगी है, तो उससे भी आपको एक चीज़ समझनी है। अब आपको समझना है कि इस तेज़ी के अनुसार आपको इसके अंदर बाय करना है या आपको इसके अंदर एवरेज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब तक कि हमें कुछ दिशा ना दिखे उस रास्ते की ओर बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि इसकी सारी क्षमता जो है सिर्फ है फंड, और फंड इसके अंदर जब आएगा तब इसके अंदर रौनकें बाहर आएंगी। इसके ऊपर आई है कल एक बैड न्यूज, और आज एक शेयर तेजी दिखा रहा है, उल्टा से हो गया है। जियो भारत लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर एक फीचर फोन दे रहे हैं, जिसके अंदर इंटरनेट की सुविधा भी दे रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में
कुछ इफेक्ट जो है वोडाफोन आइडिया को भी पड़ा है और पड़ सकता है आगे भी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आगे भी इसको इस चीज़ से घाटा हो सकता है। तो आपको समझना है कि मई का एक डाटा निकल कर आया जिसके अंदर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि सक्रिय एक्टिव सब्सक्राइबर इसने खो दिए हैं मई में, और वो हैं 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर में। इससे पहले जितने 6 महीने में इसने ग्राहक खोए हैं, इस बार सबसे ज़्यादा मई में खो दिए इसने। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जिस तरीके से ये डाटा निकल कर आ जाते हैं कि ये सक्रिय चीज़ें खो रहा है, तो ये एक बैड न्यूज़ है ना सर, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सब्सक्राइबर बहुत होना, इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना सब्सक्राइबर के टेलीकॉम वाली कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और इसकी तो पहले ही इतनी वित्तीय स्थिति प्रॉब्लम में है, और ऊपर से इंडस टावर का डंडा। फिर सरकार कह रही है कि भाई हम ही टेंशन में आ गए, कब अपने फंड लाएंगे, सरकार भी चिंतित है। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ों के अनुसार दिखाए, फिलहाल उस चीज़ों के अनुसार नहीं रहना है। तेज़ी आए उसको समझना है, क्योंकि हर एक तेज़ी फंड नहीं है, हर एक तेज़ी अच्छी नहीं होती। तो सारी स्थितियों को समझना है। सब्सक्राइबर खोए हैं उसके बाद भी तेज़ी है, तो कहीं ना कहीं अब आपको समझना है इसका रिजल्ट जो है जल्दी आने वाला है। तो फंड की न्यूज़ जब भी आएंगी वो इसके अंदर तेज़ी के संकेत जरूर लाएंगे, उसका हमें भी इंतजार और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे सवाल ही हमें मजबूत करते हैं, चाहे वो अपने घर वालों से हो, गुरु से हो, दोस्त से हो, किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से हो। तो अपने सवालों पर हमें इफेक्ट डालकर पूछना चाहिए, और एनालाइज वीडियो को देखकर या किसी भी तरीके से बनाकर फिर अपने रास्ते बनाने चाहिए। और ख़रीद लो मैंने कभी नहीं कहा है, 14 तारीख वाली बात हर बार बताई है, इसलिए लिखने से पहले आपको समझना है कि आप किसी न किसी तरीके से सच को झुटला नहीं सकते, और सच एक सच होता है सर। तो इसलिए सारी प्रतिक्रिया शेयर मार्केट में हर एक एनालाइज के बाद बनाइए कि आपको खरीदना या नहीं बेचना है, क्योंकि यहाँ पैसा बनने से ज़्यादा डूब भी सकता है, ये आपको समझना है। LIC जिस तरीके से 25% पब्लिक उसकी शेयर होल्डिंग में होगा, उसके लिए उसे 5 से 7 साल चाहिए। इसका मतलब आगे भी LIC में कुछ गिरावट, कुछ उछाल के साथ तेजी ही रहेगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको समझना है कि MMTC यानी कि इसके अंदर डीलिस्ट वाली न्यूज़ जो जनवरी से आई है, तो हमें न्यूज़ के ऊपर भी शेयर को देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में तो इसके जो काम है, सेल्स है, वो थोड़ा सा प्रगति की हो रही है। तो इसलिए मैंने किसी को बताया था कि इस हिसाब से तो ये बेस्ट है, लेकिन अब हमें उस चीज़ को भी देखना चाहिए जो अंदरूनी मामले से जुड़ी होती है, यानी कि इसकी डीलिस्टिंग वाली न्यूज़। तो वो होगी ना होगी वो आगे की बात है, पर उस चीज़ के बारे में हमें पता है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और अडानी पावर को आपको या अडानी ग्रुप के सारी कंपनियों को 14 वाली न्यूज़ से जोड़ना जरूर है, क्योंकि वही तो इफेक्ट डाल रही है। एडनबर्ग ने कितनी ज़्यादा गिरी थी, तो वही एक चीज़ है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो उसका कमेंट जरूर कीजिए, और हमें अपने रास्ते खुद ब खुद अच्छी एनालाइज से बनाने पड़ेंगे। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।